हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन 1, निम्नांकित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? पहला है अनुक्रिया का नियम, सेकंड है अभिवृत्ति का नियम, थर्ड है अभ्यास का नियम और फोर्थ है तार्किक अनुक्रिया का नियम। और तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अभ्यास का नियम। तो निम्नांकित में से जो अभ्यास का नियम है वो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है। सेकंड है पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण ऑब्लिक प्रतिनिधित्व की आयु है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 1 माह, सेकंड है 4 से 8 माह, थर्ड है 8 से 12 माह और फोर्थ है 18 माह से 2 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन 4, 18 माह से 2 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया वह है? पहला ऑप्शन कर्ट लेविन, दूसरा सिगमंड फ्राइड, तीसरा विलियम जेम्स और चौथा स्किनर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, कर्ट लेविन। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? पहला है एसिड हमले के शिकार, सेकंड है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, थर्ड है दृष्टिबाधित बालक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है? पहला ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड मानक मूल्यांकन और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन सही है। सिक्स्थ है शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। यह उदाहरण है पहला नकारात्मक पुनर्बलन का, दूसरा दंड का, तीसरा सकारात्मक पुनर्बलन का और चौथा है स्पर्शनीय पुरस्कार का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, दंड का। सेवेंथ है वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है? पहला संवेदीगामक अवस्था में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 8 है दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? पहला है वीडियो आधारित, दूसरा है दृश्य सामग्री, तीसरा है स्पर्शात्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन स्पर्शात्मक जो है वो राइट है। क्वेश्चन 9 है मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है? पहला अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, सेकंड JB वाटसन के द्वारा, थर्ड फ्राइड के द्वारा और फोर्थ वाइगोत्स्की के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। निम्नांकित में से किसने बच्चे को टेबुला रसा एक खाली स्लेट माना है? पहला फ्रायड, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर और चौथा जॉन लॉक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जॉन लॉक। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशियली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा है? पहला समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सेकंड सामाजिक अधिगम सिद्धांत, थर्ड मनोलैंगिक सिद्धांत
और फोर्थ चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन 12 एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन एनिमिज्म का, सेकंड आत्म केंद्रण का, थर्ड आलोचना का और फोर्थ अंतर्ज्ञान का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एनिमिज्म का। 13 निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? पहला संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, सेकंड स्पाशियल बुद्धिमत्ता, थर्ड अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता और फोर्थ विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पर। टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? पहला श्रवण बाधित बालक, सेकंड मेधावी बालक, थर्ड बौद्धिक अक्षमता वाले बालक और फोर्थ जो है ऑटिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 ऑटिज्म। क्वेश्चन 21 दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी है कहलाती है? पहला प्रक्रियात्मक स्मृति, दूसरा एपिसोडिक स्मृति, तीसरा तात्कालिक स्मृति और चौथा जो है संवेदी स्मृति। ये है जो है आपका ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रक्रियात्मक स्मृति जो है वो सही है। क्वेश्चन 22 सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय ट्रायर्चिक सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है ऑप्शन 4 स्टर्नबर्ग ने। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पीयरमैन, सेकंड बीने, थर्ड थॉर्नडाइक और फोर्थ स्टर्नबर्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन 23 वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है? पहला समानता का नियम, दूसरा निकटता का नियम, थर्ड क्लोजर का नियम और फोर्थ उपयोग का नियम। तो ऑप्शन 4 जो है उपयोग का नियम वो जो है राइट है आपका। नाउ क्वेश्चन 24 एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया। पहला ऑप्शन प्राथमिक पुनर्बलक का, सेकंड द्वितीय पुनर्बलक का, थर्ड नकारात्मक पुनर्बलक का और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन द्वितीय पुनर्बलक का ये सही है। क्वेश्चन 25 परिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? पहला सूक्ष्म तंत्र, सेकंड बृहत तंत्र, थर्ड मीजोतंत्र और फोर्थ एक्सोतंत्र। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बृहत तंत्र। ये है आपका क्वेश्चन 25। अब चलते हैं क्वेश्चन 26 पर। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है? पहला तादात्मीकरण, सेकंड आत्मसातीकरण, थर्ड संगठन और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन आत्मसातीकरण जो है वो सही है। क्वेश्चन 26 जो है आपका इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट भी ठीक हो सकता है तादात्मीकरण और सेकंड भी आत्मसातीकरण भी, ये आप चेक कर लेना।
वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है तादात्मीकरण या आत्मसातीकरण। यह दोनों भी ठीक हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 27 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 27 कहता है निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका होगा ऑप्शन 1 अभिवृत्ति, ऑप्शन 2 रुचि, ऑप्शन 3 जिज्ञासा और ऑप्शन 4 भूख। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 भूख। क्वेश्चन 28 है निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। पहला दृष्टि बाधिता, दूसरा श्रवण बाधिता, तीसरा बौद्धिक अक्षमता और चौथा कुष्ठ रोग। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन 3 बौद्धिक अक्षमता। अब चलते हैं क्वेश्चन 29 पर। निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है। पहला ब्रोका क्षेत्र, दूसरा फ्रंटल खंड, तीसरा पश्च मस्तिष्कीय खंड और चौथा ऑसिपिटल खंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ब्रोका क्षेत्र। क्वेश्चन 30 है आपका प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। पहला स्किनर, दूसरा पियाजे, तीसरा पावलोव और चौथा बंडूरा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 स्किनर। तो स्टूडेंट्स हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।